चलिए तो हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था। तो हम सोचे कि चलिए आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा समय लेकर इसको स्पष्ट कर देते हैं, इसको पूरा विश्लेषण के साथ बता देते हैं, जिससे आपको फिर कभी बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में साइड मिरर का हम उपयोग क्यों करते हैं, ठीक। साइड मिरर उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में हम क्यों उपयोग करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए देखिए इसके जो है इसका मुख्यतः दो कारण है। क्या क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का जो प्रॉपर्टी होता है प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब जो बनता है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहली बात कि उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वह छोटा होता है। छोटा क्या, बहुत ही छोटा होता है, राइट। और दूसरी बात, वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा इन द सेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो ही आभासी और काल्पनिक का जिक्र हो तो आपको तुरंत समझ लेना है कि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सबसे बड़ा रीजन है क्या, सबसे बड़ा रीजन कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि यह सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। ये है उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, यह इसकी विशेषता है। और इसी विशेषता को लेकर हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं तो मुख्यतः इसका दो कारण है। कौन कौन सा कारण है? तो पहला कारण क्या है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह तो उसका प्रतिबिंब बनने का तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात क्या है कि इसका विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जो दृश्य क्षेत्र होता है। तो देखिए आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ठीक। इसको देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारा ये अभी हम बना है, ठीक है। यह कौन सा दर्पण है हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके अंदर वाले भाग को रजतीत करेंगे तो यह हमारा उत्तल दर्पण बनेगा, क्योंकि परावर्तक सतह उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यह है हमारा कोई वस्तु है, ठीक है। यह वस्तु है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई वस्तु हो, यहाँ पर अगर कोई वस्तु हो तो डायरेक्ट ये यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर कोई वस्तु हो ये भी डायरेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। और यहाँ से अगर हमारा ये आंख का निर्माण कर दे हम, आंख का ठीक है ठाक बना है, आंख का निर्माण अगर हो जाए तो ये यहाँ पर डायरेक्ट क्या करता है, इमेज बना देता है हमारे आंखों पर। इसका कितना हुआ, तो दृश्य क्षेत्र बड़ा हुआ। दृश्य क्षेत्र क्या कि साइट विजन। अब देखो एक मिनट देखो, जैसे देखो इसका अगर हम लंबाई नापे कितना होगा, जितना है उतना ही बड़ा अगर हम प्लेन मिरर बना दें, प्लेन मिरर बना दें तो यह कितना, यह कहाँ तक का वस्तु को देखेगा, सिर्फ यहाँ तक का वस्तु को देखेगा, यहाँ तक का वस्तु को देखेगा, देखेगा कि नहीं। लेकिन इसमें देखिए इसमें कितना दूर तक है, रीजन कितना दूर तक है, कितना दूर तक है, इतना तक का यह देख लेगा, ठीक। और देखो अगर मान लो हम अवतल दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण अगर मान लीजिए हम ये चलो अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, जिसका परावर्तक से तो उठा हुआ भाग क्या होता है, रजतित क्या हो रहता है, धसा हुआ रहता है परावर्तक सतह। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, यह इसका प्रतिबिंब बनाएगा क्या, बनेगा ही नहीं। और ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर देखिए अगर इसका अगर होगा तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो भी उसका नहीं होगा। तो इसलिए जो है सो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग क्यों करेंगे, तो इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारा क्या हुआ कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, राइट, सीधा प्रतिबिंब। और दूसरा जो है जो छोटा ही नहीं बहुत छोटा बनाता है। अब एक बात आप इमेजिन कीजिए ना, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो यातायात होता है, जैसे मोटर गाड़ी ले लीजिए, मोटरसाइकिल, ट्रक या कुछ भी ले सकते हैं आप, वो हमारी हाइट यानी कि 5 फीट से बड़ा होता है कि नहीं होता, ऑफ कोर्स बड़ा होता है, 10-10 फीट 20-20 फीट का होता है। लेकिन उसका छोटा सा इमेज वो भी सीधा इमेज बना के दिखा देता है। तो कहिए यही कारण है कि इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, पूछता है क्वेश्चन। तो आई होप इसको हम समझाने का पूरा कोशिश किए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते आएंगे और 2-4 मिनट 5 मिनट में इसको अच्छा से विश्लेषण करके आप लोगों के पास समक्ष जो है सो प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए।